मानी का बाबा मानी को एक तोहफा लाकर देता है जिससे देखकर मानी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से मानी एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के साथ क्या होता है। मामा जी जल्दी से नाश्ता लाकर दे दे, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। हाँ मानी बेटा मैं बस ला रही हूँ। फिर मानी की माँ नाश्ता लेकर आती है और वो दोनों नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। ये देखो बेगम, ये कुत्ता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। मानी और सारा इसे देखकर काफी खुश हो जाएंगे। मानी के पापा रहने देना था आपने इसे, वो दोनों इसे देखेंगे तो इनका पढ़ाई से भी ध्यान खत्म हो जाएगा। नहीं बेगम कुछ नहीं होता, मैं उन्हें कहूँगा तो वो समझ जाएंगे। ठीक है फिर जैसे आपको सही लगता है आप वैसे ही कर ले। मानी का पापा मानी और सारा के लिए एक कुत्ता लेकर आता है, लेकिन उन दोनों को इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि वो दोनों स्कूल से आकर क्या करते हैं। मानी सारा ये देखो मैं तुम दोनों के लिए कुत्ता लेकर आया हूँ, अब तुम दोनों इसके साथ खेलना करना। क्या पापा जी हमारे लिए आप ये लेकर आए हैं? आपने बहुत अच्छा किया। मेरे सब दोस्तों के पास एक जानवर था लेकिन मेरे पास ही नहीं था, अब मैं इसके साथ खेला करूँगा। मानी खेल लेना करना, लेकिन फारिग वक्त पहले अपने स्कूल का काम कर लेना करना, नहीं तो तुम्हारे पापा को कहकर मैंने इसे वापस भिजवा दूंगी। ठीक है मामा जी मैं फारिग होकर ही खेला करूँगा, अभी मैं थोड़ा खेल लूं फिर मैं काम करूँगा स्कूल का। फिर मानी उस कुत्ते के साथ खेलना शुरू हो जाता है। मानी तुम इतनी देर से खेल रहे हो, चलो अब अपने स्कूल का काम भी कर लो। ठीक है मामा जी मैं अभी स्कूल का काम कर लूँ फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर मानी अपने कमरे में चला जाता है और उसका कुत्ता उनके दरवाजे से भागकर जंगल में चला जाता है। मैंने स्कूल का काम कर लिया है, अब मैं खेलने के लिए जाता हूँ। ये क्या, यहाँ तो वो है ही नहीं, कहाँ चला गया? अभी मैं उसे देखता हूँ। फिर मानी उसे अपने पूरे घर में देखता है लेकिन वो मानी को नहीं मिलता। कहाँ चला गया है? मैंने उसे पूरे घर में देख लिया है लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। जैसे ही मानी अपने कमरे में जाता है उसका कुत्ता भागकर जंगल में चला जाता है और मानी उसे अपने घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं कि क्या वो मानी को मिलता है या मानी कोई मुसीबत में पड़ता है। दादाजी पापा जी जो कुत्ता लेकर आए थे वो पता नहीं कहाँ चला गया है, मैंने उसे अपने पूरे घर में देखा है लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया है, चलिए उसे जाकर देखें। क्या किधर चला गया है? चलो बाहर ही तो होगा, हम उसे ले आते हैं। फिर मानी और उसका दादा बाहर जाकर देखते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। बेटा हमने सब जगह देख लिया उसे लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा। दादाजी हमने गाँव में तो ढूंढ लिया है लेकिन जंगल में हमने नहीं देखा, शायद वो जंगल में ही होगा। नहीं नहीं बेटा जंगल में नहीं जाना, वहाँ बहुत खतरा है। दादाजी कुछ नहीं होता चलें। फिर मानी और उसका दादा दोनों जंगल में जाकर उसे देखते हैं। दादाजी वो देखे, वो रहा, चलिए उसे जाकर पकड़ लें। मानी वो देखो वहाँ एक शेर भी है, मैंने तुम्हें कहा था कि जंगल में बहुत खतरा है, अब तुम यहाँ खड़े रहना, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता जाकर ले लेता हूँ। फिर मानी का दादा जाता है और उसे बाहर ले आता है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। पापा जी क्या आपको पता है ये कुत्ता जंगल में चला गया था, मैं और दादाजी इसे लेकर आए हैं और वहाँ हमें शेर भी दिखाई दिया था। क्या शेर? मानी तुम खुद तो मुसीबत में पड़े ही थे और अपने दादा को भी मुसीबत में डाल दिया था, चले अभी इसे अपने दोस्त को ही वापिस कर दें। हाँ बेगम तुम सही कह रही हो, मैं अभी इसे वापस कर देता हूँ। मानी का पापा जब उसे वो तोहफा ला कर देता है मानी देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन मानी से वो नहीं संभाला जाता और वो जंगल में चला जाता है, जिससे मानी और उसके दादा की जान भी मुसीबत में आ सकती थी। लेकिन जैसे ही उनके घर वालों को ये बात पता चलती है मानी का पापा उसे अपने दोस्त को ही वापस कर आता है। पहले तो मानी काफी ज्यादा मायूस होता है लेकिन उसके बाद मानी को जब ये बात समझ आती है तो मानी भी समझ जाता है।